भूले नहीं होंगे कि पिछली बार आपने मुझसे वादा किया था कि सेहत ही आपकी प्राथमिकता रहेगी, और आप सब आज भी उस वादे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, जब हम सेहत की तरफ अपना ध्यान रखते हैं तब कुछ भावनाएं ऐसी भी हैं जो हमें अस्वस्थ बनाती हैं, और ये भावनाएं कभी भी कहीं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि हमारे घर में ही, या हमारे वर्क प्लेस में, स्कूल में, या इस महामारी के दौरान। नमस्कार मित्रों, मैं प्रीता आज एक नए विषय के साथ तनाव और उसका प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट अपने YouTube चैनल ह्यूमन एक्सीलेंस टेक्निक्स विद प्रीता के माध्यम से तनाव को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। निशा ने बड़ी मेहनत से अपने लिए सुंदर सा घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए जोड़े, लेकिन रजिस्ट्रेशन के ठीक पहले बिल्डर ने जब 5 लाख रुपए की और मांग की तो वह बेचैन रहने लगी और कई रात तक सो नहीं पाई। कार्तिक, जो कि पेशे से सेल्स एग्जीक्यूटिव था, वह बेहद चिंतित रहने लगा जब उसकी कंपनी ने लगातार उसके सेल्स टारगेट को बढ़ाया। प्रसून एक बेहद शर्मीला व्यक्ति था और उसके दिल की धड़कन तब बढ़ने लगी जब उसके मैनेजर ने उससे कंपनी में आए हुए कुछ अतिथियों के सामने प्रेजेंटेशन के लिए कहा। मोनिका बुरी तरह से भयभीत रहने लगी जब उसे पता चला कि उसके सोसाइटी के अधिकतर लोग कोविड पॉजिटिव हैं। आपको याद होगा, हम में से कई लोगों को परीक्षा के समय बुखार और पेट खराब होने की शिकायत रहती थी। भय, क्रोध और पीड़ा तनाव को जन्म देते हैं। आखिर यह तनाव उत्पन्न कैसे होता है? जब हमारी आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के बीच में असंतुलन रहता है तब तनाव उत्पन्न होता है। मैं फिर से दोहराती हूँ, हमारी आवश्यकता और उपलब्ध संसाधन के बीच के असंतुलन से तनाव उत्पन्न होता है। हर व्यक्ति, चाहे वह धनाढ्य हो, गरीब हो या मध्यम वर्ग, तनाव अनुभव करता है, और हर कोई अलग अलग ढंग से अपनी प्रतिक्रिया देता है। हमारे शरीर के विभिन्न कार्य भी इससे प्रभावित होते हैं, जैसे रक्त का प्रवाह, दिल की धड़कन, मधुमेह, रक्तचाप, पसीना इत्यादि बढ़ने लगते हैं, जबकि पाचन क्रिया, इम्यून पावर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन और ब्लैडर के फंक्शन धीमी गति से चलने लगते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर प्रभावित होने लगता है और हमारे पाचन तंत्र में तकलीफ, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का कम होना, नींद ना आना इत्यादि समस्या का उत्पन्न होता है। लगातार भय, पीड़ा और क्रोध का अनुभव करने से मानव तनाव में आकर चिंतित रहने लगता है और कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन नामक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जो कि मधुमेह यानी डायबिटीज और उच्च रक्तचाप का कारण होते हैं। अब कुछ बातें आप सभी सुंदर जवान महिलाओं के लिए। एड्रेनलिन और कोर्टिसोल हमारी त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन को तोड़ते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, और आप सबको इस तनाव से मुक्ति पाना है ताकि आप सदा जवान रह सकें। हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हम कुछ चीजों को अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं। जिस तरह से जीवन में हर घटना अस्थायी है, उसी तरह से तनाव भी अस्थायी है, लेकिन हम उसे खींचकर एक रबर बैंड की तरह अपने साथ लेकर चलते हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं तनाव के भी कुछ सकारात्मक अनुभव हैं, तनाव के कुछ सकारात्मक प्रभाव हैं, और ये प्रभाव है
कि तनाव की स्थिति में हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। तनाव की स्थिति में हम अच्छा करने के विचार से बेहतर कर पाते हैं और तनाव हमें भविष्य में तनाव की स्थिति को मैनेज करना सिखाता है। कुछ तकनीकों की मदद से हम तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे तनाव के समय हम घर या अपने वर्क प्लेस पर शांति से बैठ जाएं और ये अनुभव करें कि तनाव की स्थिति में हमारे अंदर कौन सी भावना जागृत हो रही है। क्या वह भय है, क्रोध है या कोई विषाद या दर्द है। तनाव जिस स्थिति से पैदा हुआ है उस स्थिति के बारे में सोचिए और यह जानने की कोशिश कीजिए जीवन की वह स्थिति आपके जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव ला सकती है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ जिसमें कि आप शांति से एक जगह से बैठ जाएंगे और आप 6 लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी सांस लेते समय आप अनुभव करेंगे कि आप अपने अंदर शांति को प्रवाह करने दे रहे हैं और सांस छोड़ते समय यह अनुभव करेंगे कि आप क्रोध को बाहर जाने दे रहे हैं। अपने सांस के साथ आप शांति का प्रवाह अनुभव करेंगे और दर्द को बाहर जाने देंगे। आप सांस लेते हुए शांति को अंदर प्रवाह करने देंगे और आप दर्द को बाहर जाने देंगे। इस तरह से आप 6 बार लंबी सांस लेकर छोड़ेंगे। मित्रों, आपने देखा होगा कि लंबी लहरों के साथ, तेज लहरों के साथ, ऊंची लहरों के साथ हल्की चीजें बह जाती हैं, जबकि मजबूत व्यक्ति इन लहरों पर ही सर्फिंग करते हैं। तनाव को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें। तनाव को अलविदा कहें, परंतु मुझे अलविदा ना कहें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूंगी एक मित्र की तरह और आपको नए नए विषय के बारे में बताऊंगी। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप मेरे YouTube चैनल में जाकर उसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं, ताकि मैं आपके साथ अगली बार और अच्छे नए विषय के साथ आ सकूं। मित्रों, अगली कड़ी तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेती हूं और मैं आपके सामने आऊंगी एक नए विषय के साथ। भय। तब तक के लिए अलविदा।